भौतिक विज्ञान कक्षा 10 पढ़ रहे थे प्रकाश का अपवर्तन, डिफिनीशन, ठीक है, नियम, हर एक चीज जो है वो मैंने स्पष्ट कर दिया कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। अब इस पर हम लोग लगाते हैं अंकित, और अंकित अगर आएगा तो 4 नंबर में आता है, 4 नंबर में देगा, या तो आपसे डिफिनीशन पूछ लेगा और 2 नंबर अंकित देगा। इसलिए आंकिक लगाना बहुत जरूरी, बहुत ही महत्वपूर्ण आंकिक होता है, आंकिक से ही नंबर बनता है, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो देखो क्वेश्चन में क्या है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक तथा कांच का अपवर्तनांक, यानी 1/3 जो है किसका अपवर्तनांक है, जल का। 1/3 किसका अपवर्तनांक, जल का है, और 1/2 जो है वो किसका अपवर्तनांक है, एक मन क्वेश्चन देख लो इसको, अपवर्तनांक सही लिखा हुआ है सबका, हाँ सही लिखा हुआ, ठीक है। 1/3 जो अपवर्तनांक किसका है, जल का है, और 1/2 किसका है, कांच का। समझ गए। देखिए मैंने बताया था आपसे एक चीज बताया था, आप क्वेश्चन स्वयं से लगाओगे। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, चाहे कांच हो या जल हो, तेल हो, कोई भी पदार्थ हो, अगर उस पदार्थ का हम अपवर्तनांक निकालें वायु के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष, तो उसको हम क्या कहेंगे, निरपेक्ष अपवर्तनांक। अगर वायु के सापेक्ष किसी का भी अपवर्तनांक निकाले तो उसको क्या बोलेंगे, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो जो दिया होता है, जैसे वायु का दिया है और कांच का दिया हुआ है ना, वायु के सापेक्ष दिया हुआ है, इसका मतलब निरपेक्ष अपवर्तनांक दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, निरपेक्ष अपवर्तनांक दिया है। तो लिखेंगे हल वायु के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, अपवर्तनांक किसे लिखेंगे, n से, और किसके सापेक्ष निकाल रहे हैं, वायु। तो जिसके सापेक्ष निकालते हैं उसको आगे लिखते हैं, और जिसका अपवर्तनांक होता है उसको पीछे। तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ANW का मतलब वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक है ना। कितना दिया हुआ भाई, 1/3। फिर क्या दिया हुआ, वायु के सापेक्ष कांच का किसके सापेक्ष, तो इसको लिखेंगे ANG। ANG का मतलब क्या हो गया, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो ये कितना दिया हुआ है, 1/2। अच्छा आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है जल का कांच के सापेक्ष निकालना है। किसका अपवर्तनांक निकालना है, किसके सापेक्ष निकालना है, तो जिसके सापेक्ष निकाल, देखो जल का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष, तो जिसके सापेक्ष निकालना उसको क्या करते हैं, आगे लिखते हैं, और जिसका निकालना होता है उसको पीछे। आप समझिए क्या निकालना है, हमें निकालना है कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो जैसे हम लिखते थे 1n2, इसका मतलब होता था पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो ये है पहला माध्यम क्या, G है, और दूसरा माध्यम क्या है, पानी है, W है ना। तो इसको क्या लिखते थे, N2 बटा, यही तो लिखते थे। तो हम इसको कितना लिखेंगे, GNW को कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे N अपॉन NG, लेकिन इसको NW और NG ना लिख करके क्या लिखेंगे, ANG क्यों, क्योंकि किसी का भी अपवर्तनांक दिया होता तो क्या दिया होता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक दिया होता है, हमेशा निरपेक्ष अपवर्तनांक दिया होता है। तो अब हम लिखेंगे अतः कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक है ना भाई, किसके सापेक्ष, कांच के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक निकालना, तो ये कितना हो जाएगा, ANG
AN जी ANW भाई, W पीछे ना, पीछे वाले ऊपर लिखते हैं। और क्या हो जाएगा AN, जी। अब सबका मान रख दो। तो ANW कितना दिया हुआ है 1/3, और ANG कितना दिया हुआ है 1/2। अब 2 क्या हो जाएगा ऊपर और इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 करना 2/3। यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और अपवर्तनांक का कोई भी मात्रक नहीं होता। क्यों? क्योंकि यार आपने पढ़ा है n2/n1 बराबर b1/b2, तो जो इसका मात्रक वही इसका मात्रक, तो सेम मात्रक वो उत्कट नहीं जाएगा, इसलिए अपवर्तनांक का कोई भी मात्रक नहीं होता। ये क्वेश्चन समझ में आया? जी। इंपॉर्टेंट है। आप क्या करना, अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते देखो, दर्पण के जितने, दर्पण से संबंधित जितने प्रश्न हैं उसको लगा डालिए, हल कर लीजिए। उसके बाद फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में जो एक प्रश्न बनता है उसको हल कर लीजिए, इसको हल कर लीजिए। एक क्वेश्चन जरूर आएगा यहाँ से, है ना? ठीक है, ठीक है। लोग दूसरा प्रश्न हम लोग लगाते हैं। दूसरा प्रश्न देखो, कह दिया है यदि वायु से कांच में जाते समय प्रकाश का अपवर्तनांक 1.5 है। कितना है 1.5। समझिए, जी। कह दिया है। इधर मान लो, आप समझो वायु से किस में जा रहा है, इधर वायु है और इधर क्या है कांच है। समझने की कोशिश कीजिए, आप अच्छे से समझा देंगे। अब प्रकाश की किरण वायु से किस में जा रही है कांच में जा रही है ना? समझिए बात को। एक कोई प्रकाश की किरण है जो वायु से कांच में जा रही है, तो वायु से जब कांच में जा रहा है तो प्रकाश का अपवर्तनांक कितना है कितना है 1.5। अब उल्टा कह दिया, अब कांच से किस में जाए वायु में जाए, तो कौन सा नियम लगेगा उत्क्रमणीयता वाला नियम लगेगा। मैंने सेम बताया था कि जब वायु से किस में जाए कांच में, जब वायु से कांच में जाए और फिर कांच से उसी मार्ग से क्या हो जाए वायु में वापस लौटे, तो कौन सा नियम लगाएंगे उत्क्रमणीयता का नियम, है ना? उल्टा होता है जस्ट उसका। कैसे? तो देखो क्या दिया हुआ है, वायु से कांच में जा रहा है ना, तो हम क्या निकालेंगे वायु के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक निकालेंगे कांच का वायु के सापेक्ष कांच का। अपवर्तनांक। जब वायु से कांच में जाएगा तो वायु के सापेक्ष किसका निकालेंगे कांच का, और जब कांच से वायु में जाएगा तो कांच के सापेक्ष वायु का निकालना है। इसका मतलब हमसे पूछा क्या है, कांच के सापेक्ष वायु का पूछा है, उल्टा ही पूछा ना। यस सर। तो ये हो जाएगा, दिया क्या है AN जी। यानी ये दिया हुआ है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं ANG बराबर कितना दिया हुआ है 1.5। अब हमें निकालना क्या है, कांच के सापेक्ष वायु का, यही तो हमें निकालना है जी। कांच के सापेक्ष किसका अपवर्तन निकालना है वायु का। इसका मतलब हमें क्या निकालना है यही तो निकालना है। अब रिलेशन क्या होता है, मैंने बताया था कि ANG गुणे बराबर क्या होता है 1। एक नहीं होता। यस सर। उल्टे वाले का जब गुणा करते थे कितना आता था एक आता था, यानी 1N2 गुणे 2N1 बराबर क्या होता था ये प्रूव करवा चुके हैं आपको, है ना? और ये चीज हमें निकालना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा GNA बराबर क्या हो जाएगा 1/, कितना हो गया 1.5। भाग कर सकते हो आप, जी सर। ये जानते हो कितना आएगा 0.67 ऐसे समथिंग आएगा। देखो कितना आ रहा है, इतना आ रहा है दूसरा भाग करके आप देख लीजिए इतना है यार। समझ गए ना कि नहीं समझ में नहीं समझ पाए कहूँ ना, जरूरी नहीं कुल समझो यार, कुछ छोड़ो चाहिए, है ना? चलो ठीक है, दूसरा देखो वायु में प्रकाश की चाल। देखो वायु में प्रकाश की चाल कितनी है 3/10⁸ मीटर/सेकंड है। अब हमें किसमें प्रकाश की चाल निकालना है जल में। इसका मतलब एक कोई प्रकाश है, ठीक है, इधर क्या है जल और इधर क्या है वायु है,
और वायु से प्रकाश की किरण किसमें प्रवेश कर रही है? जल में प्रवेश कर रही है। किसमें प्रवेश कर रही है? जल में। ये वायु है, ये जल है। अब प्रकाश की किरण वायु से किसमें जा रही है? जल में जा रही है। तो मैंने आपको बताया था वायु क्या है? विरल माध्यम। जल क्या है? सघन माध्यम। और ये भी आपको बताए थे, जब आप वायु से जल में प्रवेश करोगे तो जल में आप जब दौड़ोगे तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इसमें वेग दूसरा नहीं हो जाएगा? वायु में अगर वेग इतना है तो जल में वेग दूसरा नहीं होगा, है ना? लेकिन ये जान लो इससे ज्यादा नहीं होगा, इससे कम ही आएगा, क्योंकि ये सघन माध्यम है। सघन माध्यम में जब प्रकाश प्रवेश करती है तो उसकी जो चाल होती है क्या होती है? घट जाती है। अब उसको निकालते कैसे हैं? तो मैंने बताया था, अगर वायु में प्रकाश की चाल c हो और माध्यम में प्रकाश की चाल क्या हो? b हो, तो दोनों में संबंध क्या बताया था? b बराबर c अपॉन n, c अपॉन b बराबर c अपॉन n। ये चाल जो है किसमें चाल है? ये माध्यम में चाल है, सघन माध्यम में चाल है प्रकाश की। यानी इस माध्यम में प्रवेश की तो ये चाल होगी, और c जो है किसमें चाल है? वायु में। c वायु में चाल है और ये माध्यम में चाल है। और n क्या है? माध्यम का, सघन माध्यम का, जो जिस माध्यम में प्रवेश करती है उस माध्यम का। इस माध्यम में प्रवेश जल में करेगा तो जल का अपवर्तनांक, कांच में प्रवेश करेगा तो कांच का अपवर्तनांक। क्वेश्चन में ये दिया हुआ नहीं था, केवल लिख दिया था जल अपवर्तनांक क्यों लिखा था, लेकिन वो देगा प्रश्न में जल का अपवर्तनांक कितना, जब तक देगा नहीं पता कैसे चलेगा। इसीलिए हम अपनी तरफ से 4/3 लिख दिए, उतना होता है। तो लिखेंगे दिया है वायु में प्रकाश की, वायु में प्रकाश की चाल कितनी दी हुई है बताओ? 3 की पावर दिया 3 × 10⁸ 8 मीटर बटा, समझ में आ गया? और क्या दिया भाई? जल का अपवर्तनांक, जल का किसी का भी अपवर्तनांक दिया रहेगा, अगर वो बोला नहीं है तो समझ लेना किसके सापेक्ष दिया हुआ है? वायु के सापेक्ष। या तो वो बोल देगा कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, अगर नहीं दिया है केवल लिख देगा जल का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक, तेल का अपवर्तनांक, किसी का भी अपवर्तनांक लिख दिया तो समझ लेना किसका सापेक्ष निकालना है? वायु के सापेक्ष। तो यहाँ पर बोला नहीं तो इसलिए ये जो अपवर्तनांक होगा किसके सापेक्ष होगा? वायु की। जल का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष। कितना दिया हुआ है? 4/3। ये यार थोड़ा इसको इधर लिखना, बराबर के नीचे बराबर लिखना, ये रोज बताते हैं, समझ लेना। अब क्या निकालना है? प्रकाश की चाल किसमें ज्ञात करना है? जल में। अब लिखेंगे जल में प्रकाश की d बराबर कितना होता है? c अपॉन n। तो ये कितना हो जाएगा भाई? c का मान 3 × 10⁸ मीटर बटा, और n का मान कितना है? 4/3 है ना? अच्छा, 1 का तो बटा कुछ दिया नहीं है कि दिया है? 1 का बटा नहीं दिया। देखो 3 का बटा नहीं, इसका देखो 4/3 है, लेकिन इसका बटा नहीं दिया है, तो इसको मान लेंगे क्या? क्या मानेंगे इसको? इसका बटा 1 मान लेंगे, तो 1 का गुणा 4 में हो जाएगा और 3 चला जाएगा ऊपर, तो 3 × 3 = 9 × 10⁸ मीटर बटा सेकंड, और बटे में क्या बचेगा? क्या समझ में आएगी नहीं है? बोलो भाई। ये तो यार केवल कक्षा 5 की मैथ लगा है। इसका बटा नहीं दिया था, इसका बटा, तो इसका बटा 1 मान लेंगे, 3 चला गया, 3 का गुणा 3 में हो जाएगा, 4 का 4। समझ आ गया? अब 4 से इसमें भाग कर दो भाई, तो 4 दूनी 1 बचेगा। फिर आप 4 से जब 1 में भाग करोगे तो 2 बार जाएगा, 4 दूनी 10 लगे ना, फिर कितना बच जाएगा? 2 बचेगा ना, 2 ही तो बचेगा, तो 4 × 5 इतना। देखो इसका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा? भाग करके देख लो। ठीक है भाई, चलो दूसरा प्रश्न देखिए। तो वायु में प्रकाश की चाल कितनी दी हुई है? 3 × 10⁸ 8 मीटर बटा सेकंड, जबकि एक पदार्थ में इसकी चाल कितनी है? 1.5 × 10⁸ मीटर। अब देख लो इधर क्या है? वायु है, इधर क्या है? वायु। और इधर कोई पदार्थ है, लेकिन ये नहीं बताया कौन सा पदार्थ है, जल, कांच, क्या है वो बोला नहीं है ना, इधर पदार्थ दे दिया। तो वायु में प्रकाश की चाल क्या मानते हैं? c।
और माध्यम में प्रकाश की चाल क्या मानते हैं? V। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ bm। bm का मतलब वेलोसिटी इन मैटर, इसका मतलब पदार्थ में प्रकाश की चाल। तो अभी आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि b बराबर जो दिया उसको लिख दो। वायु में प्रकाश की चाल कितना दिया हुआ? तो वायु में प्रकाश की चाल यानी c बराबर कितना दिया? 3 गुणे 8 मीटर बटा सेकंड। उसके बाद क्या दिया है? पदार्थ में प्रकाश की चाल, इन इसको लिख देंगे bm। bm का मतलब वेलोसिटी इन मैटर है ना। ये कितना दिया हुआ? 1.5 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। अब हमें क्या निकालना है? अपवर्तनांक। हमें इस माध्यम का, ये जो मैटर है उसका अपवर्तनांक निकालना है। कितना उसका अपवर्तनांक है ना? तो लिखा जी पदार्थ का अपवर्तनांक। पदार्थ का, इसको आप हेडिंग में डाल दीजिएगा। क्या निकालना? पदार्थ का अपवर्तनांक। इसका मतलब n निकालना। तो आपने पढ़ा क्या? b बराबर क्या होता है? c अपॉन n। तिरछा गुणा कर दो तो b गुणे n बराबर क्या हो जाएगा? c। तो n बराबर क्या हो जाएगा? c अपॉन b। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? bm, क्योंकि मैटर में ये वेलोसिटी है ना। तो n बराबर क्या हो जाएगा? c का मान 3 गुणे 10 की घात 8 और ये क्या है? 1.5 गुणे 10 की घात 8। तो ये सेम है दोनों, कट जाएगा 10 की घात। और इसको क्या लिख सकते हो? 3 बटा 1.5 इधर लिख रहा हूँ, 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दो तो 30 बटा क्या हो जाएगा? 15 दूना, यानी माध्यम का अपवर्तनांक कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है, समझ आया कि नहीं है? एक प्रश्न और करवा देते हैं।